वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। अमर, मैं तुझे कहा ना, तू चुप रह। ले संध्या, कुछ खा ले। संध्या के दिमाग में उसकी पापा की बातें गूंज रही थी, इसलिए उसने साधना की हाथों से खाने की प्लेट फेंक देती है। ये देखकर अमर गुस्से में आकर संध्या को एक चांटा मारता है। मिस्टर अमर, किसके लिए गुस्सा? चांटा मारकर मुझ पर मर्दांगी दिखा रहे हो? 2 पैसे कमाने की तुम्हारी औकात नहीं है। 2 वक्त की रोटी के लिए तुम्हें अपनी दीदी और जीजाजी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, तो फिर इतनी गुस्सा क्यों? पहले जाओ, 2 पैसे कमा के दिखाओ। तुम चाहे नौकरी करो या तो फिर मजदूरी करो, लेकिन पैसे कमाओ। फिर मुझ पर अपना मर्दांगी दिखाना। तुम पैसे कमाते नहीं हो, इसलिए मुझे दूसरों से ताने सुनने पड़ते हैं। जाओ, पैसे कमा के दिखाओ। उस पैसों से तुम मेरे लिए जो कुछ भी लाओगे, मैं बहुत खुशी से खाऊंगी। संध्या की बात सुनकर अमर नौकरी ढूंढने के लिए निकल जाता है। बहुत ढूंढने के बाद उसे एक गैरेज में नौकरी मिलती है। पहले दिन से ही वो वहाँ पर काम में लग जाता है। उसका काम और मेहनत को देखकर गैरेज का ओनर उसे कुछ पैसे एडवांस देते हैं और उसकी मैकेनिक का जॉब परमानेंट कर देते हैं। ये देखकर अमर बहुत खुश हो जाता है और खुशी से घर लौटता है। दीदी, जीजू, कहाँ हो आप दोनों? जल्दी यहाँ हॉल पे आइए। क्या हुआ अमर, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? बताता हूँ, पहले आप दोनों मुझे आशीर्वाद दीजिए। हम दोनों की आशीर्वाद तो तेरे साथ हमेशा है अमर। बोल, क्या बात है? दीदी, जीजू, मुझे गैराज में मैकेनिक का जॉब मिल गया है। मेरा काम को देखकर गैराज की ओनर एडवांस में कुछ पैसे दिए हैं। ये लो दीदी, मेरी पहली कमाई। इस पैसों को तुम रखो। अरे वाह, तुझे नौकरी मिल गई। सुना आपने, अमर को नौकरी मिल गई। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं आज ही सबके लिए गाजर का हलवा बनाऊंगी। संध्या, ये मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाया था मेरे पैसों से। मैं नहीं चाहता कि मेरे दीदी और जीजू के घर में कोई भूखा पेट रहे। संध्या, ये पैसे तुम रखो। ये मेरे अमर की पहली कमाई है, इसमें तुम्हारा ही हक है। मेरा अमर अब बेकार नहीं है। अब तो तू खुश है ना? साधना की बातें सुनकर संध्या चुप रहती है। दीदी, इससे बात करके अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो? चलो यहाँ से और मुझे कुछ खाने को दो। मुझे जोरों से भूख लगी है। अच्छा ठीक है बाबा, चल। उसके बाद साधना, अमर और आकाश वहाँ से चले जाते हैं। सब जाने के बाद संध्या खुशी से अमर का लाया हुआ खाना खाती है। फिर अगले दिन संध्या किचन में आती है। संध्या, तू यहाँ किचन में? तुझे कुछ चाहिए क्या? दीदी, आज मैं सब खाना बनाऊंगी और आप मुझे खाना बनाना सिखाओगे। नहीं संध्या, तू क्यों परेशान होगी? तू जा, मैं बना दूंगी। नहीं दीदी, मैं कहा ना आपसे कि मैं खाना बनाऊंगी। आप मुझे बोलो पहले क्या करना है। अच्छा बाबा, ठीक है। पहले हम आज नाश्ते से शुरू करते हैं। साधना की सिखाने पर संध्या चाय नाश्ता बनाती है। आज तू ये सब खाना बनाई है, इसलिए चल पहले सबको चाय नाश्ता देकर आते हैं, फिर लंच बनाएंगे। उसके बाद संध्या और साधना सबको चाय नाश्ता देते हैं। सब चाय नाश्ता खाकर खुश हो जाते हैं। अरे वाह दीदी, आज तुमने चाय बहुत स्वादिष्ट बनाई हो। जी तो करता है कि मैं और एक चाय पी लूं। अच्छा, तो तुझे चाय बहुत पसंद आया? तुझे तारीफ करना है तो संध्या की कर, क्योंकि आज ये चाय नाश्ता संध्या ने बनाई है। क्या ये नक्चरी इतनी जल्दी खाना बनाना सीख गई? चलो, अच्छा हुआ दीदी, कुछ तो अच्छा चीज बनाना सीखी इसने। ए, मुझे नक्चड़ी क्यों बोल रहे हो? नक्चड़ी को नक्चड़ी ना बोलूं तो क्या बोलूं? अच्छा दीदी, मैं गैराज जा रहा हूँ। दीदी, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ। शाम को अमर गैरेज से घर आकर हॉल में चुपचाप बैठता है। उसे देखकर आकाश बोलते हैं, क्या हुआ अमर, तुम इतने चुपचाप क्यों बैठे हो? जीजू, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे कुछ पैसा चाहिए। कितने पैसे चाहिए? मैंने बैंक से लोन के लिए अप्लाई किया था
उसमें मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अब भी 2 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, पैसे मिल जाएंगे, लेकिन जीजू आपके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? आप दोनों जीजा साला क्या बात कर रहे हो? साधना, अमर को 2 लाख रुपए चाहिए। वो अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। मैंने उसे कहा कि पैसे की बंदोबस्त हो जाएगा, लेकिन अमर मुझे पूछ रहा है कैसे। तू पैसों की चिंता मत कर, पैसे तुझे मिल जाएंगे। रुक, मैं अभी आती हूँ। ऐसे कहकर साधना अंदर चली जाती है और एक फाइल लेकर आती है। अमर, तू जरा यहाँ साइन कर दे। ठीक है दीदी। उसके बाद अमर उस फाइल में साइन कर देता है। रोहित, जल्दी से हॉल में आ। क्या हुआ दीदी? यहाँ इस पेपर्स में साइन कर दे। उसके बाद रोहित भी फाइल में साइन कर देता है। ये देखकर काव्या फिर से गुस्सा हो जाती है और रोहित के साथ झगड़ा करती है। बस करो काव्या, बस करो, मुझसे गलती हो गई है। मैं कल सुबह दीदी से इस बारे में बात करूंगा। अगले दिन आकाश और साधना आकर रोहित और अमर को हॉल में फिर से बुलाते हैं। रोहित, अमर, मुझे तुम दोनों से कुछ कहना है। दीदी, आपके कहने से पहले मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ पूछ, क्या पूछना है? दीदी, आपने कल जो पेपर्स में साइन लिया वो क्या था? आपने कुछ बताया नहीं। रोहित की बातें सुनकर साधना बहुत दुखी होती है। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। ये देखकर आकाश रोहित को बोलते हैं, वाह रोहित वाह, इतने सालों के बाद तुम अपने दीदी को ऐसे बात पूछा जिसे सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम अपने दीदी को शक कर रही हो, मेरी साधना को शक कर रही हो। वो तुम दोनों को सिर्फ भाई की तरह नहीं, बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा की है, और तुम उसके ऊपर शक किए। अरे ये देख, इस स्टाम्प पेपर्स में उसने तुम दोनों की साइन लेकर एक घर तुम दोनों के नाम पर कर दी है। एक घर तुम दोनों की है, हमारा इस घर पर कोई हक नहीं है। जिस दिन मेरा और साधना की शादी हुई, उस दिन से हर महीने तुम्हारी दीदी घर के भाड़े के हिसाब से पैसे बैंक में तुम दोनों के नाम पर जमा करती आ रही है। कल अमर ने कहा कि उसको 2 लाख रुपए चाहिए, इसलिए साधना ने तुम दोनों से साइन लेकर बैंक से 2 लाख रुपए उठाकर लेकर आई है। तुम्हारी दीदी बिल्कुल पागल है। उसने सोचा था कि ये सब बताकर तुम दोनों को सरप्राइज देगी, लेकिन वो खुद तुम्हारी बातें सुनकर शक हो गई। ये रहा 2 लाख रुपए। अमर, ये ले। मुझे नहीं चाहिए ये पैसे जीजू। जिस दीदी और जीजू ने मुझे अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा किए, मैं उनसे भाड़े की पैसा लूं? मुझे ये पैसा नहीं चाहिए। आप ये पैसे मंदिर में दान कर दीजिए या किसी गरीब को दे दीजिए, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं या तो फिर संध्या इस पैसे को हाथ नहीं लगाएंगे। मैं ये पैसे मंदिर में रख रहा हूँ, जिसको जब चाहिए मंदिर से ले लेना। चलो साधना, अंदर चलो। मुझे माफ कर देना बेटा। मुझे लगा कि मेरा भाई जैसे झूठ बोलकर पेपर्स में मेरी सिग्नेचर लेकर मेरी पूरी जायदाद उसके नाम कर दिया, वैसे ही तुम्हारे दीदी और जीजा जी करेंगे। लेकिन वो दोनों तो इंसान के रूप में देवता है, देवता। रोहित बेटा, जाओ साधना और आकाश से माफी मांगो। मुझे लगता है कि वो दोनों तुम्हें माफ कर देंगे। अगर वो दोनों तुम्हें माफ नहीं किए तो मैं और काव्या जाकर उन्हें माफी मांगेंगे। जाओ बेटा, जाओ। हाँ, और एक बात बेटा, वो पैसे तुम कभी मत लेना, वरना भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। अब आगे क्या होने वाला है जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।